हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत सारे बच्चों का डिमांड हो रहा था और कमेंट भी आ रहा था स्टूडेंट्स, मैसेज भी आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर हम लोग का स्टार्ट कर दीजिए 3D जियोमेट्री। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट 3 डायमेंशनल जियोमेट्री भी आप जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही धमाकेदार तरीके से, और आपको पता है स्टूडेंट्स हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो वही बात इसमें भी होगा स्टूडेंट्स। आपको जहाँ कहीं भी बच्चों को दिक्कत हुआ, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन में पढ़े भी स्टूडेंट्स, इधर उधर उसको बहुत मेहनत भी किए, लेकिन उसको समझ में उतना अच्छा से नहीं आया। तो स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए फिर से आ गए 3D का वीडियो लेकर के, और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको चीज़ों को सिखाएं स्टूडेंट्स, और आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप वेक्टर का वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट तो आप फुल लेक्चर जाके वेक्टर का देख लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है ना क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं सब कोई बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा टफ सब टॉपिक है हम लोग का 3D। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये 100% आपका रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ईजी टॉपिक यदि है स्टूडेंट तो 3D है। क्योंकि स्टूडेंट्स 3D जो है ना वो आपका वेक्टर से रिलेटेड है। यदि आप वेक्टर का सारा नॉलेज रखते हैं स्टूडेंट तो 3D में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट्स मेरा एक ही यही कहना रहेगा कि आप सिर्फ 3D का जाके वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से स्टूडेंट्स ये 3D का मतलब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस प्रकार आपको इस वीडियो का ज़रूरी था आप हमसे डिमांड कर लिए, और भी बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस वीडियो का ज़रूरी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को हर एक बच्चों के पास आपको शेयर करना है स्टूडेंट, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। जितने भी क्लास 12 के भाई बहन हैं सबको इससे फ़ायदा, और बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा से अच्छा अपना मार्क्स ला सके। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब टाइम सिर्फ 1.5 से 2 मंथ बचा हुआ है, उतना ज़्यादा अभी तक हम लोग के पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पूरा बेसिक तो चीज़ आज जानेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे हम आप लोग को हर एक चीज़ का प्रूफ देते थे कि ये चीज़ कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे हो रहा, बस यहाँ पे स्टूडेंट वही चीज़ हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे वहाँ हमसे पढ़ लिए हैं देवघर में SRD में, उसके लिए तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए और भी रिवीजन हो जाएगा, तो आप भी देख लीजिएगा। बाकी बात स्टूडेंट जो न्यू ये वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको मेहनत करके देखना है, आप सही से सिर्फ पूरा फुल वीडियो देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, और भी बेहतर आपसे बनने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टूडेंट देखिए, ये 3D में आपको एक कोई स्ट्रेट लाइन दे देगा। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स आपको बोल देगा कि 2 पॉइंट आपको दे दिया। आप खुद सोचिए स्टूडेंट, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींच दिए। ठीक है, ड्रॉ किए इस तरह की एक लाइन। तो स्टूडेंट जहाँ से आप लाइन को बनाना शुरू किए और जिस पॉइंट पे आके आप रुक गए स्टूडेंट, उस लाइन का जहाँ से आप शुरू किए तो लाइन का वो आपका क्या होगा बताइए, प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे उस पॉइंट को जहाँ से आप स्टार्ट किए, और जहाँ पे आके यानी कि स्टूडेंट्स उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलेंगे जहाँ से आप स्टार्ट किए, और जहाँ पे हम लोग आके रुक जाएंगे स्टूडेंट्स उसको अंतिम बिंदु यानी कि टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक जो आपका दूरी होगा वही आपका क्या होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा होती है स्टूडेंट। तो आप समझिए स्टूडेंट, जब भी कभी आप कोई भी एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, उस लाइन में तो बहुत सारा पॉइंट है वो हमको पता है, लेकिन स्टूडेंट्स एक शुरुआती पॉइंट होगा और आपका जो अंतिम यानी कि जो लास्ट पॉइंट होगा वो 2 पॉइंट है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट किए बनाना, और सेकेंड पॉइंट यानी कि स्टूडेंट लास्ट पॉइंट जो आपका हुआ जहाँ पे आप रुक गए, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस फर्स्ट पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और स्टूडेंट ये जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ भी आपका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। स्टूडेंट्स जब हम लोग 11th में पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशनल जियोमेट्री पढ़ते थे स्टूडेंट, इसलिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ x और y जानते थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम लोग 3D पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्टूडेंट 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, तो इसमें x y z आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आपको यदि और इस चीज़ के बारे में जानना हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वेक्टर को देखना ही है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके पास कोई एक लाइन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का ये पॉइंट A है स्टूडेंट्स, और इस लाइन का ये पॉइंट B है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हम एक लाइन दे दिए जो कि इस लाइन का पॉइंट A है, ये है पॉइंट B। तो ये पॉइंट A का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख लेते हैं x1 y1 और z1। ठीक है, फिर इसी में स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट B है इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, x2 y2 और z2। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो लाइन का पॉइंट था
पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको इस तरह का एक लाइन दे दे और उसमें आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दे स्टूडेंट्स और कह दे कि आप हमको डायरेक्शन रेशियोज बताइए, तो देखिए स्टूडेंट्स आप डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। आप डायरेक्शन रेशियोज पूरा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, और डायरेक्शन रेशियोज लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन किसका, ए बी का। तो ये ए बी का डायरेक्शन रेशियोज लिखने का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ये x2 माइनस x1, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप एक बात और हमसे सीख लीजिए कि डायरेक्शन रेशियो को स्टूडेंट्स हम लोग ए बी और सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए बी और सी से। अब ये ए बी और सी क्या होता है स्टूडेंट, तो वो समझिए। ए होता है स्टूडेंट्स आपका x2 माइनस x1, ठीक है। ये ए जो होता है क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक। फिर स्टूडेंट इसी में हम लोग देखेंगे बी, तो बी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, y2 माइनस का y1, y2 माइनस y1। फिर स्टूडेंट क्या होता है सी, तो सी बराबर हम लोग का क्या होता है, z2 माइनस z1। यानी कि स्टूडेंट्स कभी भी आपको एक लाइन दे दे स्टूडेंट्स और वो लाइन यदि 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है, और आपको कह दे स्टूडेंट्स कि ये जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है इस लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियोज बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज लिखने का फॉर्मूला ए बराबर x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1 और सी बराबर z2 माइनस z1। स्टूडेंट्स कभी भी आपको एक लाइन दे दिया, आप एकदम गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, आपको एक लाइन दे दिया स्टूडेंट, लाइन का 2 पॉइंट दे दिया, तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन रेशियोज लिखना। कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाला ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा पीछे वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन था, पॉइंट ए था और पॉइंट बी था कि नहीं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 स्टूडेंट्स, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 था। स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए था, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए था स्टूडेंट। इसी तरह आपको भी क्वेश्चन भी मिलने वाला है, ठीक है। हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए इस लाइन का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो ए बराबर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1 और सी बराबर z2 माइनस z1, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स कभी कभी आपको कह देगा कि आप हमको ए बी वेक्टर लिख के दिखाइए, ए बी वेक्टर, ठीक है। ये ए बी लाइन है स्टूडेंट्स, इसी लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए क्या होगा। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है, क्या करना है, x2 माइनस x1 आई कैप कर देना है। फिर स्टूडेंट प्लस y2 माइनस y1 जे कैप कर देना है। फिर स्टूडेंट प्लस z2 माइनस z1 और k कैप कर देना है, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स इस लाइन का आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको ए बी लाइन दे दे और कह दे कि ये ए बी लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। आप स्टूडेंट एक बार फिर से सुनिए हम क्या बोले। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको एक लाइन दे दिया, ठीक है, बोलेगा स्टूडेंट्स इस ए बी लाइन को आप हमको ए बी वेक्टर लिख के दिखाइए, वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए कैसे होगा। तो स्टूडेंट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 और k कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका ए बी वेक्टर, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स जब आपको कह दे कि आप हमको मॉड ऑफ ए बी वेक्टर लिख के दिखाइए, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स इस ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करके बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर, ठीक है। और यही है स्टूडेंट x2 माइनस x1, देखिए ना ए बराबर क्या होता था, x2 माइनस x1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स और भी आपको कुछ बात देगा कि आप डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकाल के बताइए, अब डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन का बताइए क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बात करने वाले हैं कि जब भी कभी आपको एक लाइन दे दिया स्टूडेंट, ये लाइन, और इस लाइन का आपको कह देगा कि आप हमको डायरेक्शन कोसाइंस बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन का कैसे लिखेंगे, आप उस चीज़ को समझिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी। आप स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी इस तरह भी लिख सकते हैं, और डी डॉट सी और एस ऑफ लाइन ए बी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइंस इसी तरह लिखते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट इस लाइन ए बी का हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखेंगे, आप वो चीज़ समझ जाइए, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ए बी एक लाइन मिल गया, इस ए बी लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है। तो स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइंस जब हम लोग डायरेक्शन रेशियोज लिख रहे थे स्टूडेंट, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता था, ए बी और सी।
ए बराबर क्या होता था स्टूडेंट, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब स्टूडेंट्स हम लोग को डायरेक्शन को साइंस लिखना है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन को साइंस मीन्स हम लोग स्टूडेंट्स कैसे लिख पाएंगे, तो डायरेक्शन को साइंस को लिखने का तरीका ये होता है स्टूडेंट L बराबर M बराबर और N बराबर, ठीक है। अब ये L बराबर M बराबर और N बराबर आप जैसे ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन को साइंस किसी भी लाइन का। आपको स्टूडेंट इस लाइन का आपको डायरेक्शन को साइंस चाहिए स्टूडेंट, तुम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स इस लाइन का डायरेक्शन को साइंस L इक्वल टू भी फॉर्मूला आता हम बताएंगे, फिर M इक्वल टू, फिर N इक्वल टू, इसी L M N को स्टूडेंट्स हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहते हैं, ठीक है। सब बात अभी बताएंगे, आप पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ठीक। डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन ए बी का स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्शन को साइंस लिखेंगे, तो L इक्वल टू हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट A बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्या, तो डायरेक्शन को साइंस इस ए बी का, ठीक है। अब ए कहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए ए लिखने का तरीका, बी लिखने का तरीका, सी लिखने का तरीका, ये हो गया स्टूडेंट। फिर एम बराबर, ठीक है, एम बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, और एक होता है आपका एन बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी एल को हम लोग कॉस अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉस अल्फा। इसी एम को स्टूडेंट्स हम लोग कॉस बीटा भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस गामा, जिसको कि स्टूडेंट्स हम लोग एन बराबर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एल बराबर ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट इस एल को हम लोग कॉस अल्फा से डिनोट करते हैं, एम को हम लोग कॉस बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। और इसी सी मतलब इसी एन को स्टूडेंट्स हम लोग कॉस गामा से डिनोट करते हैं। तो आप चीज़ को पकड़ पाए कि नहीं स्टूडेंट्स, एक बार आपको हम फिर से बताते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपको एक लाइन ए बी मिल गया, इस लाइन का स्टूडेंट्स 2 पॉइंट होगा ए और बी। अब दे देगा स्टूडेंट्स कि ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, बहुत ईजी है स्टूडेंट। डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे लिख सकते हैं, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो a बराबर होता है क्या होता है, x2 माइनस x1, b बराबर स्टूडेंट y2 माइनस y1 और c बराबर स्टूडेंट z2 माइनस z1। यही तो आपका डायरेक्शन रेशियोज हो गया। जब स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस कह दे लिखने के लिए, तो बहुत हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स। इस लाइन ए बी का आपको डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है, यानी कि स्टूडेंट्स l बराबर x2 माइन, देखिए l बराबर क्या होता है, तो a बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर यानी कि स्टूडेंट m बराबर क्या होता है, b बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर स्टूडेंट कॉस गामा यानी कि n बराबर c बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप समझे कि नहीं। जब स्टूडेंट्स आपको अब कह दे कि 2 लाइन आपको दे दिया है, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन आपको दे देगा स्टूडेंट्स और बोलेगा दोनों के बीच में एंगल कितना है, आप हमको ये फाइंड करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यदि आपको 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया है और आपको स्टूडेंट्स उसके बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो वो बहुत ईजी है। देखिए, इफ़ गिवन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर, यदि स्टूडेंट्स 2 लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया है, फर्स्ट लाइन L1 M1 N1, सेकेंड लाइन L2 M2 N2। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसका बीच में इस दोनों जो लाइन है उसके बीच में आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉस थीटा इक्वल टू ये L1 इंटू L2, ठीक है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट 2 लाइन जब आपको दे दे, उस दोनों लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल फाइंड करना है, यदि वो आपको चेक करना है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला आपके लिए हो जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो ये 2 हो गया स्टूडेंट 2 लाइन के बीच में कैसे आप कर सकते हैं एंगल फाइंड, यानी कि स्टूडेंट आप दोनों लाइन का पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो गया ये क्या, ये दोनों एंगल मतलब दोनों लाइन के बीच में आपका एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग का RS अग्रवाल का यदि आप बुक बना रहे हैं
तो एक्सरसाइज 26 पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और अभी स्टूडेंट्स हम सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बता देंगे, बाकी बात स्टूडेंट्स जो भी आपका डाउट होगा उसको नेक्स्ट डे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यदि आप RS अग्रवाल बनाते हैं तो आप निकालिए एक्सरसाइज 26, और यदि आप NCERT बनाते हैं स्टूडेंट तो ऊपर आपको एक्सरसाइज दिख ही रहा है स्टूडेंट्स, आप निकाल लीजिए अपना एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 26 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोला है स्टूडेंट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, यानी कि स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस लाइन का फाइंड करना है यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको तीनों क्वेश्चन बनाना है। एक हम बताते हैं स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन जो बचेगा वो आपके लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो चीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन करके, गिवन दैट, यानी कि स्टूडेंट दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियोज हम लोग को दे दिया है। डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता है स्टूडेंट, ABC। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी ABC दे दिया है स्टूडेंट, तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। क्या दे दिया स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज, A इक्वल टू दे दिया आपको यहाँ पे 2, B इक्वल टू दे दिया -6 और C इक्वल टू दे दिया 3, ठीक है। ये आपको मिल गया स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो सोचिए स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कहीं ना कहीं आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स रूट अंडर A स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 36 प्लस C स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मिल करके यहाँ से 7 निकल जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस L बराबर M बराबर और N बराबर होता है स्टूडेंट। L बराबर क्या होता है A बटे रूट अंडर, ठीक है। A क्या है स्टूडेंट 2/7 हो जाएगा, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए फिर होता है B बराबर, तो यानी कि M बराबर, सॉरी स्टूडेंट M बराबर, पहले हम लोग L बराबर निकाल लिए, फिर M बराबर, तो M बराबर क्या था स्टूडेंट B बटे इतना, तो B आपका क्या है -6 है, और ये इसका वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर स्टूडेंट N बराबर क्या होता है, तो 3 यानी कि C बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट 7। तो इतना इजी था स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज, यदि आपको दे दे तो डायरेक्शन कोसाइंस लिखना। हम क्या बोले थे स्टूडेंट्स, यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिया है तो कोई भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया स्टूडेंट, यानी कि आपको ABC दे दिया, ठीक है। जब ABC मिल गया स्टूडेंट्स तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, यानी कि आप रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर लीजिए और बस सबका फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट। डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स क्या होता है, L बराबर A बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर स्टूडेंट M बराबर क्या होता है, B बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर स्टूडेंट N बराबर C बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट निकाल लिए थे स्टूडेंट, सबका वैल्यू बैठा दिया आपके पास, डायरेक्शन रेशियो था, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन बचा स्टूडेंट जो आपका होमवर्क है, ठीक है। इसी का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट। देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है, तो स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला स्टूडेंट फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स अब क्या आपको इस तरह का लाइन दे दिया है, उस दोनों लाइन का आपको 2 पॉइंट भी दिया है स्टूडेंट्स, आपको बोला कि आप इससे हमको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों फाइंड करके बताइए। तो हम अभी तुरंत आपको बोले थे स्टूडेंट्स, जब कोई भी लाइन का आपको 2 पॉइंट दे दे, ठीक है, आपको बोले स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, तो सेकंड वाला मतलब कि आगे वाला से पीछे वाला को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से स्टूडेंट्स आपको ABC मिल जाएगा, जो कि आपका लाइन का क्या हो गया डायरेक्शन रेशियोज। जब आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए स्टूडेंट, तो देखिए फॉर्मूला A बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर B बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर C बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स हम SRD में मैथ पढ़ा रहे थे तो वहाँ के सारे बच्चे, मतलब कि जो इस बार मेरे स्टूडेंट हैं जो इस बार ये झारखंड बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो वो सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इतना बार फॉर्मूला यूज कर दिए, इतना बार रिपीट करके सुना दिए स्टूडेंट कि कहानी की तरह हम लोग को यहीं पे याद हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को भी वीडियो के थ्रू वही मज़ा मिल रहा होगा जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम कभी भी आप लोग को वैसा चीट नहीं करना चाहते कि बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कुछ हार्ड लेवल का पढ़ा दे, कुछ कर दे जो कि बच्चों को उतना सही से समझ में नहीं आए। वैसा मेरा स्टूडेंट्स कभी भी ये नहीं होता मोटो कि हम सिर्फ अपना कोर्स बेचे या कुछ करें, ठीक है। हम सभी बच्चों का भला चाहते हैं स्टूडेंट, ताकि सब बच्चा अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, क्योंकि सब आप लोग मेरे भाई बहन की तरह हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप आज अच्छा मार्क्स लीजिएगा, कम से कम आगे जाके तो आप मेरा जरूर नाम लीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए आप अभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे इस चैनल के बारे में अब तक नहीं जाने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका एक ही मकसद है, आप तो पहले सही से पढ़िए और साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाइए। स्टूडेंट देश को आगे बढ़ाने में सिर्फ हम लोग का
एक मेरा हाथ नहीं है, ठीक है, सब कोई मिल जाएंगे स्टूडेंट तो देश और भी रफ्तार में आगे बढ़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स एक भी बच्चों को क्या हो, मैथ में जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो तो वो ताकि हम सरल भाषा में आपको सारे चीज़ें समझा सके स्टूडेंट, हम उस तरीके से मेहनत करते और चाहते हैं कि बच्चे वहाँ तक चीज़ को समझ सके, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट आप इस वीडियो को हर एक क्लास 12 स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना रहे मैथ में। तो चलिए इसी का अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में गिवन दैट करके, ठीक है। गिवन दैट 2 पॉइंट आपको क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, तो देखिए आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दिया, ठीक है। ए पॉइंट आपको क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, 1 0 0 1 0 0 एंड पॉइंट बी, एंड ये जो पॉइंट बी है वो आपको दे दिया 0 1 1, ठीक है। 0 1 और 1, 0 1 और 1 ये चीज़ मिल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमको इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज हम लोग कैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या होता है x2 - x1 यानी कि स्टूडेंट 0 - 1 मिल करके -1 हो जाएगा। फिर y2 - y1 यानी कि स्टूडेंट 1 - 0 तो मिल करके 1 ही हो जाएगा। z2 - z1 यानी कि स्टूडेंट 1 - 0 मिल करके 1 ही हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज आपका इस जो पॉइंट दिया हुआ था इसका डायरेक्शन रेशियोज ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है स्टूडेंट, तो सोचिए डायरेक्शन कोसाइंस अभी तुरंत देखिए स्टूडेंट a/√अंडर a² + b² + c²। तो डायरेक्शन रेशियो जब ये आ गया स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये a है, ये b है और ये c है, तो क्या होता है a/√अंडर, तो a/√अंडर a² + b² + c² करेंगे स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपके पास √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी स्टूडेंट b/√अंडर a² + b² + c² तो √3 हो जाएगा। c/√अंडर a² + b² + c² तो √3 हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो, ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस। इस तरह करके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 2 आपका होमवर्क रहा स्टूडेंट्स, 1 हम बता दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे 3 नंबर 4 नंबर सब टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। हम जैसे ही आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट सेम उसी तरह आपका 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तक बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक 9 बता देते हैं और इधर से एक 12 13 ये सब जैसे बताएंगे तो आगे आपसे पूरा बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 तक बन जाएगा स्टूडेंट। और लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक है ही, यानी कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 26 आप कल पूरा बनाइए। अभी 2-3 क्वेश्चन बताने के बाद जो भी क्वेश्चन पे आपका डाउट होगा स्टूडेंट फिर आप नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए स्टूडेंट आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पे डाउट हुआ, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन द पॉइंट सी एंड डी। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ए बी लाइन और सी डी लाइन दे दिया और बोला स्टूडेंट्स कि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। अब हमको ये चीज़ बताइए स्टूडेंट, जब भी कभी आपको 2 लाइन परपेंडिकुलर बोले प्रूफ करने के लिए तो स्टूडेंट दोनों लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेना है, ठीक है। और स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। यदि स्टूडेंट्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया तो वो लाइन आपका एक दूसरे का क्या स्टूडेंट परपेंडिकुलर है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सारे चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए, सॉल्यूशन करके गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट हम लोग को क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 2 पॉइंट दे दिया ए और बी। तो ए पॉइंट जो हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट वो क्या है, 1 है -1 है और 2 है, 1 -1 2। और ये जो बी पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट वो हम लोग को दे दिया है बी पॉइंट में 3 4 और -2, ठीक है, 3 4 और -2। फिर इसी में स्टूडेंट सी पॉइंट भी हम लोग को दे दिया है। तो सी पॉइंट हम लोग को क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, 0 3 और 2, ठीक है, 0 3 और 2। एंड ये जो डी पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हम लोग को देखिए क्या क्या दे दिया है, तो 3 5 और 6, 3 5 और 6। हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, देखिए ये ए भी जो पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक लाइन होगा, ठीक है। ये ए और बी एक लाइन होगा तब तो आपको 2 पॉइंट दिया, और दूसरा लाइन स्टूडेंट सी और डी होगा वो भी एक लाइन होगा। तो स्टूडेंट्स हमको देखना है ये जैसे आपका ए बी लाइन हो गया और मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका सी डी लाइन है, ठीक है।
ये आपका CD लाइन हो गया और ये आपका AB लाइन है, क्या ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, वो हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कैसे परपेंडिकुलर इसको प्रूव कर सकते हैं। आप ये CD लाइन, इसको आप AB लाइन मान लीजिए। ठीक है, ये AB लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा स्टूडेंट और ये जो CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। और यदि स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं हुआ तो नहीं है परपेंडिकुलर, यही काम है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ AB। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स आप AB यदि यहाँ से निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो AB आपका क्या हो सकता है। ठीक है, आप AB वेक्टर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए AB वेक्टर, आप AB वेक्टर यदि कर देते हैं स्टूडेंट, वही आपका I कैप J कैप और K कैप लग जाएगा सिर्फ। तो बताइए 3 - 1 मिल करके क्या हो जाएगा 2, क्योंकि स्टूडेंट x2 - x1 I कैप, हम बोले थे ना कि यदि आपको A पॉइंट और B पॉइंट दे दिया और आपको बोल दिया कि अब AB वेक्टर लिख के दिखाइए, तो AB वेक्टर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो स्टूडेंट्स हमको AB वेक्टर लिखना है x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 j कैप, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और Z2 - Z1 k कैप, यानी कि -2 - 2 मिल करके माइनस का 4 और k कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट यहाँ से हम लोग CD वेक्टर जैसे निकाल लेते हैं, तो CD वेक्टर यानी कि स्टूडेंट x2 - x1 I कैप यानी कि 3 I कैप हो जाएगा स्टूडेंट, y2 - y1 j कैप और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट Z2 - Z1 k कैप, होगा कि नहीं, ये हो गया। अब स्टूडेंट दोनों का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J का टर्म J के साथ ही और K का टर्म K के साथ ही। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिखते हैं, चलिए AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर। ठीक है, तो बोलिए स्टूडेंट 2 × 3 मिल करके 6, 5 × 2 मिल करके 10 और -4 + 4 मिल करके क्या हो जाएगा 16। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये दोनों मिल करके 16 - 16 0 हो गया। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए सिंस, यानी कि चूंकि AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट 0 तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, इसलिए AB परपेंडिकुलर CD आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 तक बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपको बोला स्टूडेंट फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर। आपको हम बोले थे स्टूडेंट जब 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दे दे और बोल दे आप एंगल फाइंड कीजिए, तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वही चीज़ का इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट जो चीज़ दिया हुआ एक बार उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करके गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट, तो क्या क्या हम लोग को दे दिया स्टूडेंट्स, देखिए तो हम लोग के पास L1 L2 L1 M1 N1 ये दे दिया है। ठीक है, तो L1 इक्वल टू क्या क्या दे दिया, देखिए तो 2/3 -1/3 और -2/3, 2/3 -1/3 और -2/3, ये L1 हो गया स्टूडेंट्स, ये तो आपका M1 हो गया और ये आपका N1 हो गया। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स, एंड और भी L2 भी दिया हुआ है, देखिए ना L2 इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, तो 3/7 M2 दे दिया है स्टूडेंट्स 2/7 और N2 दे दिया है 6/7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको cos थीटा फाइंड करना, यानी कि स्टूडेंट यहाँ से एंगल फाइंड करना, तो लिखेंगे नाउ cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब L1 L2 तो वैल्यू रखिए ना 2/3 × 3/7, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस है स्टूडेंट, तो प्लस इंटू माइनस मिल करके -1/3 × 2/7, फिर यहाँ पे क्या -2/3 × 6/7। देखिए स्टूडेंट ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, नहीं, और ये से 2 बार में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए ना 2/7 फिर -2/21 फिर यहाँ पे -4/7। ठीक है, सबका एलसीएम ले लीजिएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट देखिए आपके पास यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू
-8/21। हमको यहाँ से थीटा चाहिए स्टूडेंट, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स -8/21, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह करके स्टूडेंट्स आप पूरा फुल एक्सरसाइज बनाइए। जहाँ कहीं भी डाउट होगा स्टूडेंट्स हम लोग उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो को हर एक क्लास 12 स्टूडेंट्स के पास आप शेयर कर दीजिए। बाकी बात स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑल का नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, इतना देर आप मेरे साथ बने रहे स्टूडेंट्स, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।